हमारी पीड़ा का कारण हमारी अज्ञानता है। इसलिए बिना सत्संग के मुझे समझ नहीं आती कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। थोड़ी सी आवाज। मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, मुझे समझ नहीं आती। ऐसे लगता है कि मैं सही हूँ। लेकिन सत्संग एक शीशा है जहाँ सिर्फ सच की बात होती है। तो वहाँ जब हम सत्संग में बैठते हैं, विचारों का मिलान होता है, तो वहाँ समझ आती है कि ओहो, यहाँ तो मैं गलती कर रहा था। इसलिए व्यक्ति को सत्संग करते रहना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। बिना सत्संग के व्यक्ति के अंदर विवेक आ नहीं सकता। विवेक तो सब में भगवान ने रखा है, पर विवेक आता नहीं, समझ उठती नहीं। इसलिए सत्संग में बैठना चाहिए। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के अपवर्ग के सारे सुखों को धरिए तुला एक तरफ रख दो। तूल नाताई सकल मिल, जे सुख लो सत्संग। जो सत्संग से सुख मिल सकता है, एक बात भी आपके दिमाग में चली गई और आपने उसको हृदय से ले लिया, जो आनंद होगा वो आपको त्रिभुवन के सुख मिलने से भी आपको वो बराबरी नहीं कर सकता जो सुख सत्संग से मिलता है। क्योंकि सत्संग से मेरी पीड़ा दूर होती है, सत्संग से मेरी जो अज्ञानता है, आंखों के सामने छाई हुई है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सत्संग करना चाहिए, जहाँ सच की बातें हों, जहाँ भगवान की बातें हों, वहाँ बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन किसी दिशा की तरफ चलने को तैयारी करेगा। नहीं तो हम यूं ही जिए जा रहे हैं और हम सोचते हैं कि बड़ी कृपा है भगवान की। व्यक्ति जो धन कमा रहा है उससे पूछो क्या हाल है, बड़ी कृपा भगवान की। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्संग में बैठता है वो कहते हैं मैंने क्या कमाया, मैं जिसको सोचता हूँ बड़ी कृपा है वो तो यहाँ सारा राख हो गया, कहीं काम का नहीं। क्योंकि वस्तुओं से व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, अपने विचारों से सुख मिलता है। आपके विचार किस तरीके के हैं, क्या वो सच से रंगे हुए हैं या असत्य से रंगे हुए? क्योंकि आपके विचारों में अगर अज्ञानता है, समझ नहीं आ रही, अंधेरा है, समझ नहीं आ रही कि मेरे विचार सही है या नहीं, इसलिए मैं पीड़ित होता रहता हूँ। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं और समझ आती है कि मैं गलत विचारों में जी रहा था, मैं गलत सोच से जिए जा रहा था, गलत हो गया, यहीं से सुख शुरू हो जाता है। देखो, कुछ किया नहीं आपने, सिर्फ आपने एक शब्द सुना, सुनते ही आप आनंद में हो गए, आप निर्भर हो गए, आपका वजन उतर गया। इसलिए नित्य सज्जनों का संग करो जो अच्छी बातें करें, नित्य जगे हुए पुरुषों के साथ बैठो जो अच्छे हैं, जिनके विचार अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, उनकी संगति में रहना। इसलिए हमारा मानव जीवन व्यर्थ न चला जाए। जाग जाना, मरने से पहले जाग जाना। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाँव पसार।
इसलिए मरने से पहले जो व्यक्ति जाग गया, क्योंकि स्वयं को जो छोड़ना होता है, व्यक्ति जब स्वयं छोड़ देता है समझ के, उसका आनंद अपना है। और जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति से परमात्मा छुड़ाते हैं, यमदूत आके जिससे वो छुड़ाते हैं, उस छोड़ने का क्या फायदा है। जीते जी जो व्यक्ति संसार की वस्तुओं से मन हटा रहा, रहना तो बीच में होता है, ऐसे कैसे छूट जाए, लेकिन उसमें आसक्ति ना करे, उन चीजों से और क्रोध ना हो, उन चीजों को ही अपना सुख का माध्यम न बनाए कि इन वस्तुओं से मैं सुखी हूं, उन्हीं को ही महत्व ना देता फिरे अपने जीवन में। ठीक है, ये जरूरत की चीजें हैं, जितना है उतना उपयोग कर लो उसका, ये जरूरत की चीजें हैं, इनसे आपके सुख दुख का कोई मतलब नहीं। देखो एक फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं, वो आनंद में है, अब पैसे से मतलब है उसको भी। विचारों में सुख होता है, विचारों में ही दुख होता है। इसलिए छोटे बड़े का कोई महत्व नहीं इस दुनिया में। कोई गरीब सोचे, जिसके पास संसार के साधनों की कमी है, वो सोचे हम तो दुखी रह गए। नहीं नहीं, ये गलत सोच है। जिनके पास पैसे हैं उनसे भी पूछो कि भाई पैसे से सुख है, जिन्होंने प्रयोग करके देखा है। क्योंकि जिनके पास है तो उनसे जरा पूछो कि भी पैसे से सुख होता है, वो आपको बताएगा कि भी पैसे से सुख होता है या व्यक्ति लपेट में आ जाता है, उसको संभालता फिरता है, उसके लिए कितनी सोच उठा के रखनी पड़ती है, कितना ध्यान से रहना पड़ता है उसको। इसलिए साधन व्यक्ति को बल्कि ज्यादा उलझाए रखते हैं। आज व्यक्ति को महापुरुष तो इतना कहते हैं कि मानव का जीवन ऐसा होना चाहिए कि एकदम शांत, कोई विचार ना आए, कभी भी कोई विचार, इतना शांत होना चाहिए, कोई विचार ना। श्री राम। हर समय शांत रहना, एक भाव से जीना, सब भाव से जी जाना। एक संत हुए फ्रांसीसी, बड़े सिद्ध संत हुए हैं, उनके शिष्य थे लियो। दोनों आज किसी कार्यवश लेट हो गए। इन्होंने संत मैरिनो के पास जाना था और बड़ी दूरी पर था, और पैदल होता था, उस समय पैदल चलना होता था। तो दोनों चले हैं, आधे रास्ते पर ही अंधेरा छाने लगा, और आगे चले तो रात्रि के 10-11 बज चुके हैं और आश्रम बंद हो जाते थे जल्दी से। संत मैरिनो भी आराम करने चले जाती हैं। तो अब दोनों चले आ रहे हैं, और आप देखो संत है ना, संत कैसी बातें करते हैं। हम लोग टाइम पास करने के लिए इतनी दूर का रास्ता है तो क्या बात करें, कोई फिल्म की स्टोरी शुरू कर देगा, कोई राजनीति की चर्चा शुरू कर देगा, कोई जिसका जैसा आनंद है, जिसमें मन रमता है, वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देता है। टाइम पास करना है भाई, रास्ता तय करना है, कोई कहानियां सुना, किसी की बात सुना, कोई निंदा चुगलियों में शुरू हो जाते हैं। निंदा चुगली तो ऐसी है कि आप फिर 10 घंटे का रास्ता भी तय कर जाओ, वो भी थोड़ा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, बड़ी दूर तक चले जाओ, खत्म नहीं होगा। दो राजनीतिक व्यक्ति मिले, बीजेपी का और हकीकत का, दिल्ली से चले बस में। अब दोनों ने बातें करनी शुरू कर दी। बीजेपी और राजनीति और कांग्रेस बैठे तो फिर आग पानी का खेल है। तो दोनों ने बड़ी कहानी का, दिल्ली से चले, कलन और आना था, एक ने भिवानी जाना। अब दोनों ने बातें शुरू की, कलन और आ गया, और पूरी बस में आवाज गूंज रही है ऊंची ऊंची। वो अपनी बात करता है, वो अपनी बात करता है। अब देखो कलर दिल्ली से चले, उनको पता ही नहीं चला कब बहादुरगढ़ आया, कब रोहतक आया,
कोई खबर नहीं, कोई देश दुनिया की खबर नहीं, कोई घर का ध्यान नहीं, इतने उसमें चले गए। पर कलन और आ गया तो फैसला नहीं। तो जो बीजेपी वाला था उसने उतरना था कलन और उसने कहा नहीं भाई। कंडक्टर कहता है बाबूजी कलन और आ गया, अब उतर जाओ। कहते भिवानी की टिकट काट दे मेरी। तो देखो, जिसको इन बातों में रस है तो वो कहीं चले जाएं, खत्म नहीं होगी कहानी। बड़ा आराम से ये बातें होती है। मतलब संसार की जो बातें हैं जिनका कोई हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं होता, जिनसे हमारे जीवन का कोई उत्थान नहीं है, तो हम उन बातों में तो बड़ा टाइम क्रॉस कर लेते हैं। पर जो हकीकत की बात है वो कोई नहीं कहता। वो तो सिर्फ जगा हुआ व्यक्ति जो होता है, जिसने उस रस को चखा है, तो वो जब इन बातों में आता है, जब उसके पास टाइम होता है तो वो कहता है उसके बाद और कोई बात करनी नहीं आती। फिर वो कहता है कोई ऐसी बात करने वाला हो फिर तो मजा आ जाए। तो अब दोनों चले हैं, दोनों संत हैं, तो क्या बात करेंगे। संत फ्रांसीसी अब गुरुजी हैं, जगे हुए पुरुष हैं, उन्होंने लियो से पूछा कि लियो इस दुनिया में, इस संसार में मुक्त पुरुष कौन है, सबसे सुखी व्यक्ति कौन, सबसे मुक्त पुरुष कौन, सबसे जगा हुआ व्यक्ति कौन, सबसे महान व्यक्ति कौन इस दुनिया में। लियो चुप। कहते गुरुजी आप ही बताओ कौन महान व्यक्ति, मैं क्या जानूं। तो गुरुजी कहते हैं लियो, जो व्यक्ति अंधे आदमी को नेत्र दे दे, गरीब आदमी को धन से सहायता कर दे, किसी को चलना नहीं आता उसके साधन संपन्न करवा दे, बड़े सारे कर्म हैं, कितनी सारी सेवाएं हैं, सभी करे, हर तरह से लोगों की सहायता करे, वो महान है। संत फ्रांसिस कहते बेटा ये महान नहीं हो सकते। फिर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति सब त्याग करके विरक्त हो जाए, जंगलों में चला जाए, वो महान है, वो भी महान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति कितना बड़ा इस दुनिया में महानता को पाले, वो महान है, नहीं वो भी महान नहीं है बेटा। तो गुरुजी में जब सारे ही महान नहीं है, इतने अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद बोले कोई कितना दान पुण्य करे तो भी महान नहीं, वो महान नहीं हो सकता। फिर गुरुजी महान कौन? बोले कोई कितना जप करे, तप करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ करे, महान नहीं है, शांत नहीं है, वो मुक्त पुरुष नहीं है, वो सुखी पुरुष नहीं है। फिर गुरुजी फिर कौन है महान, कौन सुखी होगा, कौन परमात्मा को प्यारा लगता होगा, कौन भगवान की नजरों में ऊंचा उठा होगा, कौन व्यक्ति है वो, कौन भाग्यशाली है। तो गुरु जी कहते हैं लियो हम जा रहे हैं संत मैरिनो की यहाँ, लेट हो चुके हैं, अंधेरा हो चुका है, और देखो ठंड भी कितनी है, और रास्ते में हमारे सारे पैर कपड़े सारे कीचड़ से भर चुके हैं क्योंकि बारिश आई हुई थी, सारे मैले कपड़े हो चुके हैं हमारे, सारा चेहरा मिट्टी से भर गया है, और हम देखो वहां जाएंगे तो वहां द्वारपाल, तो हम दरवाजा जब खटखटाएंगे तो द्वारपाल बाहर आएगा, अगर वो हमको गाली कहता है कि नहीं भाग जाओ यहाँ से, आ जाते हैं, ऐसी बात करते हैं क्योंकि अक्सर लेट आए हैं और फक्कड़ जैसे हम, वो पहचाने का नहीं द्वारपाल को, वो तो हमको जाने का नहीं, वो कहे कि जा जाओ और हम भूखे हैं, हम कहीं रोटी चाहिए, कहे जा जाओ ये को टाइम है, तो हम वहीं खड़े रहे और वो दरवाजा बंद कर लेगा। हम शांत भाव से फिर से दरवाजा खटखटाएंगे, अब वो लाठी लेके आएगा और हमको मार दे, या जाते यहाँ परेशान करने, क्योंकि द्वारपाल के पास डंडा तो होता ही, और हमको मार दे।
फिर भी हम खड़े रहें और हमारे मन में कोई विचार न आए, फिर भी हम उसके अंदर ईश्वर को देखें, उसके अंदर परमात्मा को देखते रहे और शांत रहे, कोई बात नहीं। रोटी दे ना दे, अंदर आने दे ना दे, लेकिन आप उस समय हम अगर शांत हैं, एक बार भी उसके प्रति लड़ाई ना उठे, एक बार भी उसके प्रति हमारे को गुस्सा ना आए, हम शिकायत ना उठाएं, तो हम भगवान की नजरों में कहीं आ सकते हैं, वो व्यक्ति महान हो सकता है। अन्यथा कितना विरक्त पुरुष क्यों ना हो, अगर उसको संसार की परिस्थिति की गुलामी में आ गया है, अर्थात संसार के बदलने से अपने स्वभाव को जो छोड़ दे, वो व्यक्ति सुखी नहीं तो दुखी है, क्योंकि संसार में हमेशा समता नहीं मिलेगी, संसार में हमेशा बदलाव आता रहता है, संसार परिवर्तनशील है और उसके साथ तुम अपनी धारणाएं, अपने स्वभाव को बदल लो, अपनी नेचर को छोड़ दो, अपने विचारों को हटा दो और कहो कि आजा भाई, वहां दुख खड़ा हो जाएगा और वो व्यक्ति महान नहीं हो सकता, भले कितना बड़ा दानी क्यों ना हो, कितना बड़ा विरक्त साधु क्यों ना हो, कितनी महानता उसके अंदर दुनिया की ना हो, लेकिन वो भगवान की नजरों में जीरो, कुछ नहीं किया, क्योंकि वो दुनिया में है, इसके लिए संसार भी इतना महत्वपूर्ण है, अर्थात उसके लिए अभी संसार कहता है नश्वर है, पर नश्वर हुआ है। अगर नश्वर है तो फर्क क्यों पड़ा, असर क्यों पड़ता है? इतना जागना होता है ईश्वर की नजर में आने के लिए, ईश्वर के भाव के साथ जीना होता है। महापुरुष कहते हैं हरि कहो ना कहो, हरि के भाव में, अब राम कहो ना कहो, कोई दान पुण्य मत करो, कोई सत्संग कहीं कुछ मत करो, आप घर में बस सिर्फ उसके भाव में जी, जैसे रखिए, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, बढ़िया है, हर अवस्था में कहो सही है, शरीर में रोग आ गए हैं, सही है प्रभु, जैसे तेरी मर्जी, जैसे तू रख, हर अवस्था में, पीड़ा में, अगर घर में सुख है, आराम है, उसमें भी कहें प्रभु तेरी कृपा, तू जैसे रख, कोई कमी हो गई है तेरी मर्जी, तेरी कृपा, तू जैसे रख, तेरा है सब, तू जैसे रह ले, मैं तो हूँ नहीं, रहना तुझे है, गर्मी में रहे कि ठंड में रहे, तेरी मर्जी, सुखों में रहे कि दुखों में रहे, शरीर को स्वस्थ रख के रहे तो ठीक है, तेरी मर्जी, रहना तूने, मैं हूँ नहीं। ये महानता का लक्षण है, इतना अपने आप को बीच से हटाना होता है, तो हम सत्य को, एनर्जी को, परम सत्ता को अपने अंदर भर सकते हैं। नहीं तो हम तो ऊपर छत्र बनाए रखते हैं, ऐसा क्यों, ये छत्र डाल दिया ताकि वो ऊपर छत पे ही पड़ा रहता है, अंदर आता है, हमारे घर की छत पे आएगा, अंदर कुछ नहीं आता, क्योंकि छत लगा रखी है अहंकार की, मैं कुछ नहीं। इसलिए उससे भरना हो तो हमें अपने आप को बीच में से हटा के इतना समर्पित भाव में आना होता है कि कोई विचार न चले। अक्सर हमारे विचार चलते तब ये जब हमारे अनुकूल नहीं होता, अधिकतर, क्योंकि हमारे अंदर शिकायतें उठनी शुरू हो जाती हैं, जब मेरे अनुकूल कुछ नहीं होगा तो मैं सोचने लग जाऊंगा। बस यही जागना, जो यहाँ जाग गया और अपने आप को शांत रख गया, समझो वो कहीं चला गया ऊपर, और वो सत्य को समझ रहा है और वो आनंद में रहता है, वो परमात्मा को महसूस कर लेता है, क्योंकि इस दुनिया में उसके सिवाय तो कुछ है ही नहीं। मेरे शरीर के रोए रोए उसी से भरपूर है, यहाँ का जरा जरा ईश्वर की सत्ता है, क्योंकि है ही वही। शक्लें बदलती रहती हैं लेकिन सत्य नहीं बदलता, सत्य रहता है, शक्लें चोले सब हट जाते हैं। हम कहते हैं मर गया, हम कहते हैं, वो कहते हैं, महापुरुष कहते हैं चोला बदल दिया, आत्मा ने अपना चोला बदला है, कौन मरा कौन जिया, आत्मा तो सदा रहती है, जो असल में मैं हूँ मैं सदा रहता हूँ, ये चोला बदलता है। हम कहते मर गया, असली मरना होता है तो अहंकार का मरना होता है, मृत्यु शब्द होता है मन के साथ। हम शरीर को मरना कहते हैं, शरीर के मरने से मैं तो मरा नहीं, काम कर फिर से शरीर धारण करके आ जाते, मैं करती
मैं जब तक नहीं मरी तो मैं मर नहीं सकता, जिस दिन मैं मरी उसी दिन मेरा मरना होगा। इसलिए अपनी मैं को समझना और उसको मरने देना, तब हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं, आनंद भी जी सकते हैं, शांत रह सकते हैं। और शांत व्यक्ति हर समय ईश्वर के साथ है, क्योंकि सब ईश्वर है, दोनों का तालमेल है। जब मैं, वहाँ शांति कैसे? वहाँ शांति हो ही नहीं सकती। मैं हूँ, सोचता रहूंगा कुछ ना कुछ। इसलिए हमें हमेशा निर्विचार होना चाहिए, हमेशा। लेकिन विचार हमारे हर समय चलते ही रहते हैं। राजा विक्रमादित्य हुए, सतयुग के समय की बातें हैं। तो उस समय राजा विक्रमादित्य पास सत्य को अनुभव करने वाले, सदा शांत रहने वाले ऐसे व्यक्ति थे विक्रमादित्य। क्योंकि जब परास सीमा पर व्यक्ति पहुंचने लगता है तो उसकी परीक्षाएं होती है कि अभी भी इसमें कुछ पड़ा है, अभी कुछ पड़ा है इसमें। जैसे ईसा मसीह भगवान यीशु की आखिरी समय में भी परीक्षाएं हुई कि जब बड़ी सारी दुनिया आई उनको देखने के लिए, अवसर सुनते हैं प्रसंग, बड़ी सारी दुनिया आई उनको देखने के लिए कि आज कुछ होगा, क्योंकि जो भगवान के पुत्र है इतने सिद्ध पुरुष हैं कि कुछ कहते हैं तो तुरंत हो जाता है। क्योंकि जो सत्य के करीब होता है वो एनर्जी को थोड़ी सी आवाज देते ही वैसे होने लग जाता है। थोड़ी सी उसने मन में उठाया नहीं, क्योंकि जो जगा हुआ पुरुष है, पहली बात तो ये कि वो स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर स्वार्थी है तो जगा हुआ नहीं है, इसलिए वो सबके सुख की बात करेगा। अगर कोई जगा हुआ पुरुष है, अगर वो उससे मांग करेगा तो सबके सुख की कामना करेगा कि हे परमेश्वर सारा जग सुखी है, सबके सुख के लिए कहेगा। अगर जगा हुआ होगा, और अगर जगा नहीं है तो फिर अपने सुख की कहेगा, उसकी आवाज जा ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो सो रहा है। और जो सारे जग के सुख की बात करता है, प्रभु शांति कृपा करो, सब आनंद में हो जाए, तो उसकी पुकार जाते ही आनंद हो जाता है। भगवान की पुकार पहुंचते ही परमात्मा तक सब जगह आनंद ही आनंद हो जाता है। एक बार उसने उठाया नहीं, सब सुखी होने लगते हैं। तो राजा विक्रमादित्य जो आज इतने स्तर पर है, भगवान यीशु की बात कर रहे थे, किस तरह से वो देखने आए सारी दुनिया की, आज देखेंगे कुछ होगा। अब सारी दुनिया कुछ कहे, क्योंकि उनको समझ नहीं है कि कुछ होगा, उन विचारों को समझ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई साधना नहीं की, अभी ध्यान नहीं किया। साधना कर तो तभी मन को साधना, अभी उन्होंने कुछ सत्य को पकड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए उन लोगों ने तो यही बातें करनी, आज देखना कुछ होगा, आज कुछ होगा, उनका नाश होगा, उन पे बिजली गिरेगी। जो आज भगवान यीशु को ये उनको फांसी लगाने जा रहे हैं, आज कुछ होगा, देखते हैं, दुश्मन होगा, आज भगवान का चमत्कार होगा, सब लोग देखने आएंगे, क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन आज इधर भगवान यीशु उनकी परीक्षा का दिन, तो आज की फांसी पे लटके हैं, और उधर दुनिया तो कर रही है कुछ होगा, आकाश को देख रही है, लेकिन उनके देखने के साथ साथ भगवान यीशु ने भी एक पल के लिए उनकी घड़े कुएं का पानी पी लिया, और उन्होंने भी कहा, ऊपर देखने लगे कि कुछ होगा। और तुरंत जो ज्ञानी होते हैं तुरंत अपने अहंकार को पकड़ते हैं, तुरंत अपनी मूर्खता को पकड़ते हैं, तुरंत अपनी अज्ञानता को पकड़ते हैं, उसी समय पकड़ लिया अपने आप। ओह हे प्रभु, हे परमेश्वर, और रोए जरा जरा आंखों से, उनकी आंखों में आंसू है, तो उस समय रोए, प्रभु ये मेरे अंदर अभी पड़ा था, अभी मेरे अंदर ये अज्ञानता पड़ी थी कि मैं तेरी मर्जी, सब तेरी मर्जी थी, ये सारी लीला तेरी है, ये तो खेल है। इसलिए प्रभु मैं भी इसी में आ गया, जो दुनिया को अज्ञानता में वो कहते थे कुछ होगा, मैं भी कह बैठा कुछ होगा। प्रभु मैं भी बदले में आ गया कि इनका नाश हो। कहते ना कई लोग कि भगवान न्याय ऐसी काटा, जगह हुआ थोड़ी है पुरुष, तू गाली देती कि भगवान को लेके देते, तू गलत है कि, है ना जी। तो इसलिए जगे हुए पुरुष
खुश की बातें नहीं होती। भगवान ने आल ऐसी आप तो चुप पाए, आप भगवान जो करे एक चुप्पी है ना जी। तो इसलिए अब शांत रहो, कहो कि भगवान अब हमें कैसे रहना चाहिए। तो जो भगवान यीशु बोले, जब उनको समझ आ गई तो आंखों से आंसू है, प्रभु मुझे क्षमा कर देना, अभी ये चीज मेरे अंदर पड़ी थी कि मैं भी उनके साथ मिलकर कहा कि इनके ऊपर अग्नि बरसे, कुछ हो इनका नाश हो। मैं भी अभी ये चाहता था, इतनी मूर्खता अभी अज्ञानता मेरे अंदर पड़ी थी। हे प्रभु रोए, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे भी माफ करना और इन सब लोगों को भी माफ करना। ये जो लोग इनको समझ नहीं है ना कि क्या करें, अगर इनको समझ हो तो फिर ये काम थोड़ी करेंगे, इसलिए प्रभु इनको भी माफ कर देना। देखो जब समझ आती है तो जो पीड़ा देने वाला उसके लिए भी मंगल की कामना व्यक्ति करता है। जब समझ नहीं आती तो हम कहते हैं कि इसका नाश हो। इतना फर्क होता है। समझदार और ना समझ व्यक्ति में यही होता है कि वो दूसरों को हमेशा गिराने की कामना करता है, और जो समझदार है, जिसको समझ आ गई है, वो दूसरों को हमेशा उठने की कामना करता है कि सब सुखी हो, उनको भी समझ आए कि सच क्या है, ताकि वो इस दुख से बाहर आ जाए, इस नासमझी से बाहर आ जाए। वो उनकी सोच से, उनकी इस पॉजिटिविटी से सामने वाले पे असर आने लग जाता है धीरे धीरे। तो राजा विक्रमादित्य रोज बैठते थे दरबार में, सुबह सुबह उठ के लोगों से इतना प्रेम था कि सारे लोग उनके लिए भेंट ले आते। रोज सवेरे आ जाते थे, फूल का कोई गुलदस्ता आ रहा है, कोई फूल उनको दे जाता, उनको सबसे प्रेम करते थे। राजा थे ना, राजा पिता होता है, अपनी प्रजा को मिलने का उसको भी ललायत होता है कि मैं अपनी प्रजा को मिलूं, किसी की पीड़ा मुझे दिखे तो मैं उसको ठीक कर लूं। इसलिए वो सवेरे सवेरे खुला दरबार लगा के बैठते थे, आओ सभी आओ मेरे पास। तो सभी उनके लिए कुछ ना कुछ भेंट ले आते थे, तो वो वजीर उनसे ले लेके रखता चला जाता था। इतनी भीड़ होती थी, सब लाइन में आते थे, तो महाराज भी बैठे बैठे आनंद से सबको मुस्कुरा के देखते थे, प्रेम से देखते थे। जिसका चेहरा उदास होता था उसको कहते थे यहाँ बैठ जा। फिर बाद में पूछते थे तो कोई तकलीफ है तेरे को, कोई परेशानी है, उदास क्यों है भाई? तो कहता है मेरी ना यही तकलीफ है, ओ भाई इसको ठीक करना, इसकी परेशानी नहीं होगी। तो पिता है। तो आज क्या देखा, एक फकीर आया है, वो भी एक फल लेके आया है। फकीर पक्कड़ फकीर एकदम मस्त मोला आया और उसने राजा को फल दिया। राजा ने देखा कि फकीर है और वो फल भी ऐसे था कि जो कोई खाने का नहीं दिखता था, कुछ ऐसा नहीं, ऐसे दिखता था। तो राजा ने सोचा कि अब ये फकीर है, पता नहीं क्या फल लाया है। एक पल के लिए रुकी, दूसरे पल कहा कि कोई भी प्रेम से भेंट लाए मुझे लेनी है। तो वजीर को नहीं लेने दिया, खुद हाथ कर दिया, फकीर आए लेके फिर उन्होंने फकीर वजीर को दे दिया। भाई लेना एक बार आदर से लेना चाहिए, सामने वाला आदर दे तो आदर लेने में सुख होता है, उसको आनंद होता है, कभी कभी लेने में भी उसकी सुख होता है। हम कई बार कहते नहीं लेता नहीं मैंने तो कोई नहीं, मेरा तो नियम है, मैं नहीं लेता। अरे भाई उसको भी आनंद हो रहा है, तो अपने अपने नियमों में बैठा हुआ है, उसके सुख को तो दे। कि अगर उसको मजा आता है तो ला भाई ला, इधर ला, ले लो उसको। तेरे को आराम होता है, तेरे को मजा आता है तो ले लूंगा। उसकी प्रेम को रखना चाहिए, शील मानता होती है। तो फकीर जो है ना रोज आने लगा, रोज लाए और रोज विक्रमादित्य ऐसे हाथ करके ले ले और बड़े प्रेम से ले, फकीर को नमस्कार करे, फकीर चला जाए और ये वजीर को दे। और देखे भी ना क्या, क्योंकि टाइम भी नहीं होता था कि उससे बात करे। इतने लोग होते थे कि ओ लंबी लंबी लाइन लगी होती थी, तो कैसे उससे बात करे वो। आज मतलब उनको आते आते आज 3 महीने 4 महीने हो गए, कोई पूछा भी नहीं। आज क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने विक्रमादित्य के हाथ में वो फल दिया, वो फल ना कहीं वजीर को देते देते नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो वो टूट गया, फल टूटा तो उसमें से इतना मोटा हीरा निकला जो चमक मार रहा है, इतना मोटा हीरा।
विक्रमादित्य हैरान हो गए, ये क्या? क्योंकि जब वो एकदम टूटा उसमें से हीरा दिखा तो थोड़ा सा हाथ लगाने से हीरा की शक्ल बाहर आ गई, विक्रम का हीरा। तो राजा विक्रमादित्य वकील को रोकते हैं कि साईं ये क्या है? कहने लगी कि मेरे को 3-4 महीने से आना हो रहा है यहाँ, और मैं आपको रोज देखे जाता हूँ, फल कहाँ है? तो मेरे वीर को पूछो फल कहाँ है? तो कहते मैं जैसे फेंक दी, जहाँ ऐसे फेंकते सामान, तो नीचे गड्ढा था उसमें डाल देते थे ये चीजें जो खराब होती थी, और वे ऐसे ही ये फल पता नहीं क्या है। वजीर को कहा देख के आओ क्या चीज है। तो वहां गए तो वो कई दिन के फल थे, गले पड़े थे और उनमें से हीरे चमक रहे थे। वजीर ने कहा महाराज तो सारे हीरे हैं। तो उसने विक्रमादित्य ने वकील से कहा साईं क्या मतलब? कहने लगी कि तुम्हें 3-4 महीने हो गए मैं आता हूँ, मेरे को थोड़ी देर भी आपने पूछा नहीं, आप इतने महान पुरुष हो, जगे हुए हो, यहाँ आप चूक रहे, आपको जगना चाहिए, आप सो रहे हो यहाँ। कहने लगी क्या मतलब? बोले हीरो को छोड़ो, आप मेरी आध्यात्मिकता में जाओ, कि हीरो से तो आप हीरो को छोड़ो, आप इन बातों का ऊपर आओ कि देखो यहाँ आपकी इतनी नींद है और आपको रोज एक पल, हर पल आपका एक हीरा है जो आपको हीरे जैसा सुख दे सकता है। हर पल, हर सांस जो आपको मिलता है लेने को, हर पल, और उस सांस से आप उसको पुकार सकते हो। उसको पुकारते ही हीरे क्या, हीरों का देखो मालिक है वो आपके पास आ सकता है। हर पल, हर सांस आपकी हीरे से कीमत से ज्यादा कीमती है। आप किसी सांस में भी जब उसको हृदय से पुकारते हो तो आ सकता है आपके पास, तो आप उसको पा सकते हो। इतनी कीमती आपका पल है, और आपके कितने पल रोज निकलते हैं, कितने सांस रोज जा रहे, गल सड़ गए, कभी ध्यान दिया? यही हमारी स्वभाव कहने का समझ उठाने की। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि व्यक्ति तो कमाल का है, जगा हुआ पुरुष है कि जिसको कोई आसक्ति नहीं, और देखो समझ देगा। फकीर जगा हुआ था, इन्होंने प्रार्थना की भोगिते, उनको भी था कि विक्रमादित्य कोई साधारण सरल आदमी तो नहीं है, जगा हुआ पुरुष है, लेकिन यहाँ नींद थी तो जगा दिया। विक्रमादित्य इतने आनंद में हो गए कि अब हर पल को ऐसे जाग के व्यतीत कर रहे हैं। देखो हम खाली किताबें, रामायण पढ़ ले, भागवत पढ़ ले, ग्रंथ साहिब पढ़ ले, और कितने कुरान शरीफ में मुँह पढ़ ले, कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते फिरो इससे कुछ नहीं होता। खाली ग्रंथ पढ़ने से बात बनेगी। जैसे किसी चीड़ियों के बादशाह ने कहा, अरे कहाँ तुम इधर उधर घूमती फिरती हो, आओ तुम्हें मैं बढ़िया मिठाइयाँ दिखाता हूँ, हाँ तुम्हें आनंद ही आनंद हो जाएगा। और वो क्या किया उसने, एक बहुत बड़ा चित्र था जिसमें तरह तरह की अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी। अब वो चींटियाँ उन मिठाइयों में घूम रही हैं, अब बड़ा आनंद ले रही है। ओहो इतनी मिठाइयाँ, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ, यही बढ़िया ये मिठाइयाँ हैं। अब उनको क्या समझ की मिठाइयाँ कोई और चीज़ है, खाई नहीं, उसको क्या पता मिठाई कौन सी, अब उन्हीं में ही घूम रही है। हमारी भी हालत है कि हम रामायण के शब्दों में घूम रहे हैं, खाली ग्रंथों में घूम रहे हैं। कभी जो उसकी मिठाई, हकीकत में जो मिठाई है जो उसमें वर्णित है, वो खा के देखोगे तो मजा आएगा ना, उसको खाने से बात बनेगी। ग्रंथ साहिब है, सुनते रहते हैं। आज जैसे सुखमनी का आपने पाठ किया, तो सुखमनी की शब्द तो आप पढ़ गए, पर सुखमनी में क्या अमृत है, क्या मिठाइयाँ हैं, क्या लड्डू के मिठास है।